नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि खोरठा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्षेत्रीय भाषा में खोरठा का जब आप चूज करते हैं तो ये आपको चयन की गारंटी देता है। तो खोरठा हम लोग देख रहे थे, खोरठा जो है झारखंड एसएससी में वो पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे खोरठा का जो सिलेबस है उसमें छैहर कहानी संग्रह दिया हुआ है। तो छैहर जो कहानी संग्रह है उसमें टोटल 10 कहानियाँ आते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 कहानी देख चुका है। अब हम लोग 5वां कहानी देखेंगे जिसका नाम है गुरुजी की चेठा। तो ये जो चेठा है, चेठा का मतलब होता है फिकिर। चेठा का मतलब होता है फिकिर, चिंता। गुरुजी की चिंता, तो गुरुजी को किस बात की चिंता है वो हम लोग डिटेल से देखेंगे। आपका जो झारखंड एसएससी और जो भी एग्ज़ाम होने वाला है और वो उन सारे एग्ज़ामों में आपका खोरठा मेन भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुजी के चेठा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है गुरुजी। उनको कहानी में गुरुजी बोलते हैं। उनका नाम जो है वो नाम है रामनारायण। ये गुरुजी एक सजग शिक्षक हैं, समाज के सजग शिक्षक हैं, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं। ये जो है इनको देश विदेश की जो घट रही घटनाएं हैं, जो देश में घट रही घटनाएं हैं और विदेश में घट रही घटनाएं हैं, उनको लेकर ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। और उन घटनाओं की जानकारी जो है इनको ये न्यूज़पेपर से मिलती है। किससे मिलती है? न्यूज़पेपर से, यानी कि समाचार पत्र से। ठीक है, समाचार पत्र से इनको जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इनको वो जो न्यूज़ सारी मिलती है देश विदेश में होने वाली घटनाओं की, वो रेडियो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो रेडियो से मिलती है। ये रेडियो और समाचार पत्र पर निर्भर रहते हैं। तो वो देखते हैं कि रोज किसी ना किसी देश में लड़ाई हो रही है, किसी ना किसी देश में जोर जबरदस्ती हो रही है, आतंकवाद है, उग्रवाद है और समाज में फैला हुआ असमंजस की जो स्थिति है, जो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका जो सोचने का तरीका होता है वो सोचते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसा कौन सा हथियार है जो इसे रोक सकता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इसके लिए वो अपने कलम का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षक है, वो हथियार से तो इसे रोक नहीं सकते और भी बढ़ जाएगा। तो ये कलम का सहारा लेकर उस विषय पर ये लिखने लगते हैं। तो जो लिखने लगते हैं तो उससे समाज में सुधार भी आने लगता है धीरे धीरे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि वो किस किस विषय को लेकर चिंतित थे। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो कहानी का जो सार है वो मैंने जैसे आप लोग को बताया, तो कहानी में जो गुरुजी को है वो देश विदेश का झगड़ा, आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और जो पुलिसिया जुल्म जो हो रहा है उसको देखकर काफ़ी समस्या आती है। वो नींद उनका बिगड़ जाता है, वो सो नहीं पाते हैं, वो रात रात भर जगते रह जाते हैं। ये एक समस्या उनके साथ उत्पन्न होती है। तो देश विदेश का झगड़ा जिसके बारे में लेखक ने जिक्र किया है, जिसके कारण गुरुजी को ये समस्या होती है, जैसे उस समय का जो घटना होता है वो अमेरिका ईरान पर जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। दूसरा है इजराइल और लेबनान का युद्ध चल रहा होता है, उसको लेकर वो चिंतित होते हैं। श्रीलंका की जो जनजातीय समस्या है उसको लेकर वो चिंतित होते हैं। नेपाल की जो राजनीतिक समस्या है, नेपाल की जो अस्थिरता है सरकार में, उसको लेकर वो चिंतित हो जाते हैं। वो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जो, वैसे भी पाकिस्तान जो है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होते ही रहता है। तो उस समय जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति था उसका बदलता हुआ जुबान, उससे वो चिंतित हो जाते हैं। और साथ ही साथ देश में जो उग्रवाद की बढ़ती हुई समस्या है, देश में जो बढ़ती हुई उग्रवाद की जो समस्या है उसको लेकर वो चिंतित होते हैं। और ये जो है बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी ये समस्या देखने को मिलती है, जो उग्रवाद की समस्या है। इन सारी समस्याओं को लेकर ये काफ़ी चिंतित होते हैं। और चिंतित होते हैं तो सोचते हैं कि इसका निदान जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसके निदान के लिए वो कलम उठाते हैं, उसके बारे में वो लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं।
इससे क्या होता है कि एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो उग्रवादी हैं, जो उग्रवाद में भारत में देश में जो उग्रवादी हैं, उग्रवाद से जो करते हैं, वो सोचते हैं कि यदि हम सरेंडर कर भी देते हैं तो हमें तो सजा होनी ही है, तो क्यों सरेंडर किया जाए। तो गुरुजी इस समस्या को लेकर बड़े बड़े एमपी, एमएलए और मंत्रियों से मिलते हैं और सरकार की जो नीति है, जो उनकी मतलब सरकारी कानून है, उसमें वो सुधार करने के लिए कहते हैं, ताकि जो उग्रवादी सुधरना चाहते हैं वो सुधर सके और अपना जीवन यापन वो पहले की तरह कर सके। मेनली कहानी का यही सार है। और उग्रवादी जब सुधरेंगे तो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में वो इतना लिप्त हो जाते हैं कि उनको अपना सेहत का ध्यान नहीं रहता है और वो बीमार हो जाते हैं। गुरुजी जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। जब बीमार हो जाते हैं फिर वो सोचते हैं कि तो मैं बीमार हो गया, फिर वो कुछ दिनों में दवाई ववाई और डॉक्टर से मिल के वो ठीक होते हैं और वापस से इसी काम में लग जाते हैं जिसमें समाज को जागरूक किया जा सके, आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। इसको लेकर वो फिर से निरंतर काम स्टार्ट कर देते हैं और वो नए नए उपन्यास, कहानी, कविता आदि लिखकर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। तो यही इस कहानी का मेन सार है। यहाँ से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इससे जो क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इससे 20 क्वेश्चंस बना दूं, मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ही बताऊंगा और वो ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरुजी के फिक्र जो कहानी है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है कहानी गुरुजी के की नाम हले। तो कहानी गुरुजी के की नाम हले। ऑप्शन ए रामदास, बी राम नारायण, सी देव नारायण, डी इस सब में कोई ना है। तो इसका आंसर होगा बी राम नारायण। कहानी में गुरुजी के नाम राम नारायण हले। दूसरा क्वेश्चन है कि गुरुजी के केकर फिकिर हले। तो गुरुजी के केकर फिकिर हले। तो गुरुजी के जो फिकिर हले वो देश कर भी हले, विदेश कर भी हले और गांव कर भी हले। उनको सब चीज के फिकिर हले। तो ये आंसर हो जीते डी सभे कर फिकिर हले। देश कर फिकिर भी हले, विदेश कर फिकिर भी हले और गाँव कर फिकिर भी हले। तीसरा क्वेश्चन है कि समाजे पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे के चेष्टा करे हले। तो समाज में जो पसरल विसंगति है ओकरा दूर करे वास्ते गुरुजी कलम उठेले हले। की उठेले हले? कलम। तो गुरुजी के जो हथियार हले वो कलम हले, बंदूक ना हले, लाठी से ना, तलवार से ना, और कलम से वो ठीक करे वास्ते उपन्यास, कविता, कहानी लिखे हले। चौथा है गुरुजी केकर फिकिर ना करे हले। गुरुजी केकर फिकिर ना हले। तो इसका आंसर होगा अपन शरीरे के। गुरुजी के देश कर, विदेश कर, समाज कर फिकिर हले लेकिन अपन शरीर के फिकिर ना हले। इसीलिए जब गुरुजी इन सब के विषय में सोचने लगते हैं, सो नहीं पाते हैं और इधर उधर उस काम से जाने लगते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि अपने शरीर पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अपन शरीर के ध्यान गुरुजी के ना हले, फिकिर ना हले। पांचवा क्वेश्चन है कि अमेरिका कौन देश पर जबरदस्ती करे हले। तो कहानी में बताया गया है देश विदेश के घटना के बारे में, वहां से भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। तो इससे पहले मैंने जो बताया उसे ध्यान आपको रखना है। तो अमेरिका कौन देश पर जबरदस्ती करे हले कहानी है। तो इजराइल पर करे हले, लेबनान पर करे हले, भारत पर करे हले, पाकिस्तान पर करे हले। तो अमेरिका जो है सिर्फ जबरदस्ती ककरो पर ना करे हले। ओकर आंसर होता है ईरान पर करे हले। ककर पर करे हले? ईरान। अमेरिका कौन देश पर जबरदस्ती करे हले। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान पर जोर जबरदस्ती करो हले। पाकिस्तान पर भी ना करे हले, भारत पर भी ना करे हले, लेबनान पर भी ना करे हले और इजराइल पर भी ना करे हले। तो इसका सही आंसर होगा ईरान। ये आपको ध्यान रखना है।
तो इससे जो मुख्यतः 5 क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन यहीं से होने वाला है आपका। बस आपको मेनली यही ध्यान रखना है, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। 1 2 5 क्वेश्चन, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो आपको इसमें बनेगा, वो आपको देख लेना है। कहानी जो मैंने बताया सार उसी में से वो निहित रहेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आपका सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।